भारतीय सेना ने और इंडियन एयरफोर्स ने 36 रफाल विमान खरीदे हैं फ्रांस से, और इसे लेकर जो राजनीति हो रही है उसी तरह की राजनीति देश की सेना पर भारी पड़ जाती है। आपको याद होगा जब हमने रफाल प्लेन खरीदे थे तब हमारे देश में कितनी राजनीति हुई, और ऐसी राजनीति हुई कि रफाल डील पर, रफाल के सौदे पर हमारे देश में चुनाव लड़ा गया। यह चुनावों का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस पार्टी ने इसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना लिया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, आपको याद होगा। तो अब सोचिए किस प्रधानमंत्री की, किस रक्षा मंत्री की, किस सरकार की, किस अफसर की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो इतने बड़े बड़े रक्षा सौदों पर खुलकर हस्ताक्षर कर दे, क्योंकि देश को उसकी जरूरत है, क्योंकि वो जानता है इस पर एक ना एक दिन इंक्वायरी बैठेगी, वो जानता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, वो ये जानता है कि विपक्ष के नेता उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, और ये गलत भी नहीं है। हमारे देश में पिछले बहुत सारे बड़े बड़े रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार हुआ है, दलाली खाई गई है, कमीशन खाया गया है। आपको याद होगा बोफोर्स डील कितना बड़ा मुद्दा बना था। पिछले 20 वर्षों से भारतीय वायुसेना नई जनरेशन के विदेशी फाइटर जेट्स की मांग लगातार कर रही है, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हो पा रही। हमारी वायुसेना ने 114 विदेशी फाइटर जेट्स की मांग रखी है, लेकिन यह कब पूरी होगी यह कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल भारतीय वायुसेना स्वदेशी फाइटर जेट जिसका नाम है तेजस पर निर्भर है। हाल ही में भारतीय वायुसेना को 40 नए तेजस दिए गए हैं और सरकार की तरफ से 83 तेजस फाइटर जेट्स बनाने के लिए HAL को कह दिया गया है। वर्ष 2030 तक 123 तेजस फाइटर जेट्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वायुसेना को कई तरह के फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ तेजस अकेला नहीं है। तेजस एक LCA है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह एक सिंगल इंजन का 4th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन हमारी वायुसेना को ट्विन इंजन फाइटर जेट्स भी चाहिए होते हैं, जो तेजस के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज रफ्तार वाले होते हैं, ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं। और यही वजह है कि वायुसेना स्वदेशी के साथ साथ विदेशी फाइटर जेट्स की मांग भी कर रही है, क्योंकि इस समय हमारे पास ऐसा कोई स्वदेशी फाइटर जेट नहीं है जो कि इस तरह के जो हमारी डिमांड है उसी पूरी कर सके। अब बड़ी बात यह है कि अब हम क्या करें। हमारे पायलट्स को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दें? जैसा हमने आपको शुरुआत में आज कहा कि जब हम अपने पायलट्स को इस तरह के उड़ते हुए कॉफिन में बैठाकर उड़ने के लिए भेज देते हैं, यह एक आत्महत्या की तरह है। हमारे देश का कोई भी सैनिक यह इच्छा रखता है, यह ख्वाहिश रखता है कि वो युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो। एक सैनिक सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को मारकर फिर मरे, लेकिन सोचिए जब हम अपने सैनिकों को, अपने वीर पायलट्स को इस तरह से खो देते हैं अपनी गलतियों की वजह से, तब उनके परिवारों को भी कितना दुख होता है और इस देश को भी कितना दुख होता है। अब बड़ी बात यह है कि अब हम क्या करें, समाधान क्या है? तो समाधान कुछ हमने निकालने की कोशिश की है। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स की संख्या को तेजी से बढ़ाने पर हमें फोकस करना चाहिए, इसका प्रोडक्शन और तेज करना चाहिए। इसे भारत में बनाया जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है इसको, HAL, और इसके लिए स्वदेशी विमान निर्माता कंपनियों की क्षमता को हमें और बढ़ाना होगा। यह भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होना चाहिए। हमें अपने आगे 5, 10, 15 वर्षों का जो लक्ष्य है वो ये रखना चाहिए कि हम अपनी जरूरतों के सारे फाइटर जेट्स अपने देश में बना सकें, बाहर से लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब आप सोचिए 75 वर्ष पुराना हमारा ये देश है और 75 वर्ष में हम एक अच्छा फाइटर जेट नहीं बना पाए। साथ ही अन्य देशों से नए फाइटर जेट्स खरीदने की जो सरकारी प्रक्रिया है उसे हमें आसान भी करना होगा और तेज भी करना होगा, और जो हमारे यहां जो फाइल चलती रहती है लगातार स्लो मोशन में, इसके समय को भी कम करना होगा। इसके अलावा विदेशी कंपनियों से भारतीय कंपनियों को फाइटर जेट्स की जो टेक्नोलॉजी है उसे ट्रांसफर करने की डील हमें करनी चाहिए, ताकि भारत में ही ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट्स और दूसरे हथियार बनाए जा सके, उनका निर्माण किया जा सके। तो यह एक ऐसी खबर है जो आज पूरे देश के परिवारों को परेशान करेगी। हम जानते हैं सेना का एक प्रोटोकॉल होता है, हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स का एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं है, उसमें आंसुओं की कोई जगह नहीं है। हमारे सैनिक अनुशासन में रहते हैं, उन्हें जो भी आदेश दिया जाता है वो हमेशा उस आदेश का पालन करते हैं, और हमारे ये जो 2 जांबाज पायलट्स थे ये भी उस आदेश का पालन कर रहे थे।
कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, जानते हुए कि उनकी जान जा सकती है। लेकिन उन परिवारों का क्या करें जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया? उस मां का क्या करें जिसने अपने बेटे के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे? और इसीलिए जो मां के आंसू होते हैं वो किसी प्रोटोकॉल में बंधे हुए नहीं होते। और इसीलिए हमने आपको शुरू में कहा कि आज हम अपने सैनिकों के परिवारों की तरफ से बात करेंगे। आज हम ये सवाल पूछेंगे कि जब हम गाड़ियां 15 साल में रिटायर कर देते हैं, आज हम ये सवाल पूछेंगे कि 15 साल में अगर गाड़ी रिटायर हो रही है तो फिर फाइटर जेट 60 साल तक कैसे चल सकता है? आज हम ये भी सवाल पूछेंगे कि अग्निवीर स्कीम में अगर आप अपने सैनिक को 4 साल में रिटायर कर रहे हैं और आपको युवा सैनिक चाहिए तो फिर हथियार बूढ़े कैसे हो सकते हैं? आप एक युवा सैनिक को बूढ़ा हथियार कैसे दे सकते हैं? यह तो आत्महत्या करने जैसी बात हुई। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सरकार को अच्छे नहीं लगेंगे, हमारी सेना को भी अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन इन सवालों का जवाब आज हर परिवार मांगेगा और खास तौर पर जो हमारे सैनिकों के परिवार हैं वो जरूर आज ये सवाल हमारे देश की सरकारों से पूछेंगे।